नमस्ते। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब सड़जी की बात आती है तो सड़जी से रिलेटेड कोई भी मैटर जो होता है वो पूरी तरह से चमत्कारिक होता है। वो पूरी तरह से ड्रामा, सस्पेंस, थिएटर इससे सबसे भरपूर होता है। अब देखिए, सड़जी को कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने बेल दे दी और माई लॉर्ड को कोट करते हुए जो छोटे लॉर्ड हैं वो लॉर्ड भी नहीं है, वो मात्र एक जिसको कहते हैं मैजिस्ट्रेट या एडिशनल जज या इस टाइप के हैं, एडिशनल सेशंस जज। तो उन्होंने माई लॉर्ड को कोट करते हुए कहा कि माई लॉर्ड ने फरमाया है, माई लॉर्ड ने यानी कि सबसे बड़े लॉर्ड ने, उन्होंने फरमाया है कि भाई लोअर कोर्ट जो है वो बेल नहीं देते हैं, इसलिए मैं बेल दे रहा हूँ। और उन्होंने ये कहा कि भाई इन्होंने पता नहीं कितने हज़ारों डॉक्यूमेंट फाइल किए हैं, इनको देखना मैं ज़रूरी नहीं समझता, ये इस पॉइंट पे इररेलेवेंट है। ऐसा ज़बरदस्त ऑर्डर आपने कभी देखा नहीं होगा। लेकिन मामला सड़जी का है तो सड़जी को बेल मिली और नहीं भी मिली, यानी कि शाम को उनको बेल मिली, आज उनको तिहाड़ जेल से बाहर आना था, लेकिन सवेरे सवेरे ये जो उनका ऑर्डर था वो तब तक के लिए स्टे कर दिया गया जब तक कि ईडी को सुन नहीं लिया जाता है। और वो सुनवाई अभी चल रही है। चलने के बाद संभवतः ऑर्डर रिजर्व होगा या जो भी होगा, और उसके बाद फिर मामला आगे जाएगा। लेकिन फ़िलहाल तो सड़जी का मामला जो है वो थोड़ा सा लटक गया है। वैसे सड़जी के आने से रिलीफ तो बहुत मिलती। किसको रिलीफ मिलती? रिलीफ मिलती भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस समय पूरी तरह से कांग्रेस के रिसीविंग एंड पे है और कांग्रेस से रिलेशनशिप अब सड़जी ने ब्रेक कर ली है। तो यदि सड़जी बाहर आएंगे और उनको दिल्ली में चुनाव लड़ना है तो दिल्ली में कांग्रेस के साथ पहले तो उन्होंने समझौता कर लिया था, अब तोड़ लिया है, तो वो कांग्रेस की लानत मलामत करेंगे। तो उससे निश्चित रूप से हमारे भाजपा वालों को कुछ रिलीफ तो मिलेगी, क्योंकि अपने आप तो वो कोई ना तो उन्होंने कोई नैरेटिव बनाने पे कोई काम किया, ना कोई नैरेटिव तोड़ने पे कोई काम किया। और जो लोग फ्री में बैठे हुए नैरेटिव बना रहे थे या नैरेटिव तोड़ने का काम कर रहे थे, जयपुर डायलॉग्स जैसे, ना उनको सपोर्ट करने का कोई काम किया। वैसे आपसे ये अनुरोध हम लगातार करते हैं कि भाई देखिए, हम एक नेशनल हिंदू नैरेटिव बनाने का काम कर रहे हैं और उसके लिए हमने सब्सक्रिप्शन प्लान्स जारी किए। तो उन सब्सक्रिप्शन प्लान्स में अवश्य आप ज्वाइन करें। ये ज्वाइनिंग बटन के एवज में है, हम ज्वाइनिंग बटन नहीं लगा रहे, हम ये सब्सक्रिप्शन प्लान दे रहे हैं। तो भाई इन्होंने 10 साल में ना तो कोई नैरेटिव बनाया, ना तो जो इनके अधिकार क्षेत्र में था कि एनसीईआरटी की किताबें इत्यादि बदल लेते या कुछ कर लेते, उनमें भी छोटे मोटे कोई कॉस्मेटिक चेंजेस करके और थोड़ा बहुत काम चला लिया, ये दिखाने के लिए कि जिससे कि जो हिंदू हैं, जो इनके एक प्रकार से हिंदुओं के कारण ही ये सरकार है, लेकिन ये एक्नॉलेज नहीं करती, इसको शर्म आती है। कुछ होते हैं ना, आप देखते हैं ना कि बच्चे जो हैं वो एक किसी ग्रामीण परिवेश से उठ के और किसी अच्छे से कॉन्वेंट स्कूल में उन्हें दाखिला दिला दिया जाता है तो उन्हें अपने माँ बाप से ही शर्म आने लगती है। तो ये जो शर्मा शर्मी का मामला है, ये कुछ कुछ भारतीय जनता पार्टी का भी मामला है। तो सड़जी की इस समय बहस चल रही है। सड़जी को कल जो बेल दी गई थी, वो बेल देने में जिस प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स और जिस प्रकार के तर्क दिए माननीय जज साहब ने, एडिशनल सेशंस जज साहब ने, वो उसको देख देख के तो हंसी ही आती है। उन्होंने मेरिट पे आर्ग्यूमेंट्स तो दोनों तरफ के सुन के और सरसरी तौर पे ही फैसला दे दिया, ये कह के कि देखिए कि एक वो कॉन्फ्रेंस थी, उस कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गए थे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा कि जो लोअर कोर्ट्स हैं वो आजकल बेल नहीं देते हैं और उनकी बेल देने की अनिच्छा के कारण और ऊपर के जो जजेस जो हैं, ख़ास तौर से जो इंस्पेक्टिंग जज वाला जो सिस्टम है, उसके कारण उनकी जो क्षमता है निर्णय लेने की वो समाप्त हो गई है। वो चाहते हैं, यानी कि CJI साहब ये चाहते हैं कि लोअर जजेस भी जो हैं, लोअर कोर्ट के जो जजेस भी हैं, वो अपने स्तर पर मेरिट से फैसला लें और बेल दें। इसलिए वो बेल दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह जो प्रकरण है ये बेल लायक है और
जो ये डॉक्यूमेंट्स फाइल किए हैं इनकी कोई रेलेवेंस नहीं है। अब इसी बात पे सवेरे सवेरे जब अर्जेंट मेंशन की गई हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में इसके ऊपर बेल का ऑर्डर स्टे हो गया और अब उसके ऊपर डिटेल सुनवाई चल रही है। प्रश्न ये है कि भाई ये ईडी के मामले में केजरीवाल जी को बेल देने में पूरी की पूरी जुडिशरी इतनी उत्सुक क्यों है? याद कीजिए, उनको इंटरिम बेल दे दी गई, 3 हफ्ते से ऊपर की इंटरिम बेल दे दी गई। इंटरिम बेल ये कह के दे दी गई कि भाई इससे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि जो है वो सारी इनका नाम नहीं है ECIR में, जो EC की जो FIR जिसको आप कह सकते हैं लूज टर्म्स में, उसको EC/SCIR बोलते हैं। और न CBI की FIR में इनका नाम है, उनकी भी RC होती है, उसमें भी उनका नाम नहीं है पहले, और ये तो बाद में आया है नाम। तो भाई बाद में तो हजारों मुलजिमों का नाम बाद में आता है, तो उनमें क्या ये इस प्रकार का कोई सिद्धांत लागू किया जाता है? नहीं, उनमें नहीं किया जाता है। लेकिन सड़जी तो फिर सड़जी है। यदि सड़जी के इर्द गिर्द सब कुछ जो है वो नाटकीय ना हो तो फिर सड़जी नाटककार कैसे? ऐसे ही थोड़ी उनको दुनिया का सबसे बड़ा नाटककार कहा जाता है। इसके पीछे ठोस कारण है, और उसमें सबसे ठोस कारण यही है कि सड़जी के आने के बाद तो थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में जान आ जाती है। जब से सड़जी गए हैं तब से आप देख रहे हैं कि सब कुछ सूना सूना सा दिख रहा है, पूरा जो पॉलिटिकल सीन है वो खोया खोया सा दिख रहा है, जो न कांग्रेस के आक्रमण में धार है और न बीजेपी कोई ढंग का बचाव कर रही है। जब सड़जी आएंगे तो उसके बाद फिर वो इस तरह की कोई कलरफुल बात कहेंगे। आप देखिए, सड़जी कुछ दिनों के लिए बाहर आए थे और उन्होंने 2-4 बातें कह दी। उन्होंने ये सबसे पहले जब ये कहा कि भाई देखिए, आप लोग जैसे वोट दे रहे हैं वो उससे मोदी जी तो प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं और अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे। साथ में ये कहा कि भाई इसके बाद योगी जी को हटा दिया जाएगा। आपने देखा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने इसका गोल मोल बचाव किया। मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे और अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे, इसका तो बचाव अमित शाह ने अच्छे तरह से कर दिया। योगी जी वाला नहीं किया, लेने के देने पड़ गए उत्तर प्रदेश में। वैसे भी उत्तर प्रदेश की स्थिति जो है इस समय बड़ी विकट है, वहाँ पर भी 10 उपचुनाव भी होने हैं। अब 10 उपचुनाव में हो सकता है कि सड़जी भी कहें कि भाई हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। ये अलग बात है कि सब जगह उनको नोटा से कम वोट मिले। नोटा से कम वोट मिलने वाले और भी लोग हैं, लेकिन सड़जी का नोटा से कम वोट मिलना लगातार, तो ये तो गंभीर समस्या है और इस गंभीर समस्या के ऊपर विचार आवश्यक है। सड़जी का क्या चांस है दिल्ली के चुनावों में? दिल्ली के चुनावों में सड़जी का चांस तभी बनेगा जब सड़जी बाहर रहेंगे। सड़जी यदि अंदर रह गए तो आप ये समझ लीजिए कि पूरी की पूरी ये जो पार्टी है ये ताश के पत्तों की तरह बिखर जानी है। संजय सिंह जो है वो पहले ही कह रहे थे, आपको पता है, संजय सिंह ने तो ये सुझाव भी दे दिया था जाके केजरीवाल को कि जब तक आप जेल में हो तब तक मैं मुख्यमंत्री रह रहता हूँ। मुख्यमंत्री कैसे बने हुए हैं इसके ऊपर भी हमारी जुडिशरी जो है वो साइलेंट है, और भारतीय जनता पार्टी भी कुछ नहीं कह रही। भाई इतना ही आपको था, एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन आ गई थी कि एक मुख्यमंत्री जेल में होकर भी कह रहा था कि मैं मुख्यमंत्री बना रहूँगा। तो भाई कुछ तो नैतिकता भी होती है ना, और नैतिकता जो है वो सारी चीज़ों से ऊपर होती है, और उस नैतिकता का तकाजा था कि आप एक ऑर्डिनेंस ले आते। केंद्र की सरकार एक ऑर्डिनेंस ले आकर और ये कह देती कि भाई यदि कोई मंत्री या मुख्यमंत्री यदि वो 1 हफ्ते से अधिक जेल में रहता है तो वो मुख्यमंत्री नहीं रहेगा या मंत्री नहीं रहेगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए तो ये नियम है, वो 48 घंटे का ही नियम है। लेकिन मुख्यमंत्री और मंत्री के लिए कुछ और बड़ा नियम लाया जा सकता था। भाई उनको आप 48 की जगह डबल टाइम दे देते, 5 दिन का टाइम दे देते, कुछ भी करते, लेकिन वो नहीं किया। तो मुझे ये लग रहा है कि भाई अब नई सरकार आ गई है केंद्र की, नई सरकार को यह पुनर्विचार करना चाहिए कि इस दिल्ली नाम की शहर में इस प्रकार की एक सरकार की आवश्यकता है भी या नहीं भी है। अंततः दिल्ली जो है वो स्वयं में एक प्रांत न होकर एक यूनियन टेरिटरी ही है, और एक यूनियन टेरिटरी में भी एक यूनियन टेरिटरी नाम का एक शहर है पूरा का पूरा। अब उस शहर में
जो राष्ट्रीय राजधानी भी है, इस प्रकार के डिसरप्टिव एलिमेंट्स यदि मुख्यमंत्री बनते रहे तो वो कब तक चलेगा। इसलिए भाई सड़जी को बेल कन्फर्म हो या नहीं हो ये बात अलग, फिलहाल तो वो अंदर हैं। आज तो वो किसी भी हालत में तिहाड़ से नहीं निकल रहे, ये पक्की बात है। बेल उनको कल मिली थी, बेल आज उनकी स्टे हो गई और अभी इस समय फाइनल हियरिंग जो है उसके फाइनल डिसीजन के लिए हियरिंग इस समय हाई कोर्ट में चल रही है। तो सड़जी जो है वो बहुत आनंद से हैं तिहाड़ में वैसे भी। तो सड़जी को हम ये अनुरोध करते हैं कि कम से कम 1-2 दिन और तो गुजारिए तिहाड़ में, और उसके बाद भी बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी यह देखने वाली बात है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।